हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट 3 फिज़िक्स पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स पर आधारित है। दोस्तों, जो प्रश्न पत्र मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो रायपुर के जे योगानंदम कॉलेज का है, जो 50 मार्क्स का पेपर आपसे कंडक्ट कराता है। और ये पेपर जो है वो 2 भागों में बटा होता है। भाग ए जो है उसमें 5 सवाल होते हैं, और वो जो 5 सवाल होते हैं वो प्रत्येक 3-3 नंबर के होते हैं। भाग बी जो है उसमें भी 5 सवाल होते हैं और वे सभी 7-7 नंबर के होते हैं। इस प्रकार कुल 50 नंबर का प्रश्न होता है और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का है। माइकलसन मोर्ले के प्रयोग के ऋणात्मक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, जो माइकलसन मोर्ले जी थे उन्होंने प्रयोग किया था, इसका ऋणात्मक परिणाम जो था उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ये 3 मार्क्स का है। इसका आंसर मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, ये रहा आपका आंसर। इसमें से दोस्तों आपको ऋणात्मक परिणाम वाला आंसर यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक है। ऋणात्मक परिणामों की विवेचना, ये जो है ये आपको मिलेगा, ऋणात्मक परिणाम की व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी 3 मार्क्स का है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि किसी गतिमान कण की स्थिति में अनिश्चितता उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वेग में अनिश्चितता कण के वेग की 1/2 पाई गुनी होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसका आंसर ये रहा। इसका आंसर देखिए दोस्तों, जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसके अनुसार जो डेल एक्स इंटू डेल पी, यानी कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता जो है वो लगभग बराबर होता है एच क्रॉस के, यानी एच बाई 2 पाई के, ठीक है। एच बाई 2 पाई इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, डेल एक्स को डेल एक्स लिखा, इंटू को इंटू लिखा, डेल पी को एम इंटू डेल वी लिखा, क्योंकि जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न में दिया है, डेल एक्स जो है यानी स्थिति में अनिश्चितता जो है वो कण के तरंग दैर्ध्य के बराबर है, इस कारण हमने डेल एक्स इक्वल्स टू लेमडा लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से कि लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी होता है। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकलेगी लेमडा इंटू एम वी। इसको पुटअप करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ से अपने को मिलेगा डेल वी इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू वी, यानी कि जो वेग में अनिश्चितता है ना वो कण के वेग का 1/2 पाई गुना है। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। ये भी 3 मार्क्स का है। एक इलेक्ट्रॉन अनंत ऊंचाई तथा 1 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले एक विमीय बॉक्स में गतिमान है। इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है H इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी आंसर आपको शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मुझे बुक से मिल गया, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो ए है वो है अनंत चौड़ाई वाले, मतलब जो बॉक्स है ना उसकी चौड़ाई है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर्स होता है। तो पहले मीटर्स में चेंज करेंगे तो 10⁻10 मीटर्स आएगा। अब दोस्तों देखिए, हम जानते हैं फार्मूला जो है वो एनर्जी का फार्मूला जो है वो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma² होता है। अब न्यूनतम ऊर्जा बोला है, यानी कि जो n जो है ना वो ऊर्जा स्तर है। तो न्यूनतम ऊर्जा जो है पहले ऊर्जा स्तर में होता है, इस कारण n इक्वल्स टू 1 लिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद E इक्वल्स टू, यदि यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो h² अपॉन 8ma² होगा।
उसके बाद बाकी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 पुट कर दिए। एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 पुटअप कर दिए। ए की वैल्यू जो है वो 10⁻10 पुटअप कर दिए। तो इस प्रकार जो टोटल हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 37.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जगह जूल में चेंज करना है तो इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से भी गुना कर सकते हैं। किससे गुना कर सकते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 से गुना कर देंगे तो जूल में चेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थायी नाभिक ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 189 ऑक्सीजन का सिंबल दिया है, फिर 5 नाभिक की त्रिज्या की 1/3 है। तो देखिए दोस्तों, जो 189 दिया है ना वो ए है। ए यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए = 189। ठीक है, और एक ऐसा नाभिक आपको ज्ञात करना है जिसका त्रिज्या जो है वो इस नाभिक की त्रिज्या का 1/3 है। तो इसका भी सल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका सल्यूशन यहाँ से आपको मिलेगा। हाँ देखिए, फार्मूला होता है R = R0 A पावर 1/3। ठीक है, तो दो जो त्रिज्या वाले नाभिक हैं उनके अलग अलग रेशो यदि लेंगे तो इसको, इस फार्मूले को हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न में बोला है कि जो R1 है ना वो 1/3 इंटू R2 है। तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे R1 की जगह पे 1/3 इंटू R2। तो यहाँ से R2 कैंसिल हो गया और 1/3 बचा। तो यहाँ से फिर थोड़ा हल करेंगे। A2 = अपने को दिया है 189 दिया है ना, यहाँ से देख लीजिए A1 = हमने A मान लिया, A2 = दिया है 189, तो A = 7 निकला। और A = 7 किसके लिए होता है? लिथियम नाभिक के लिए। तो लिथियम नाभिक वो नाभिक है जिसकी त्रिज्या जो है वो 189 ऑक्सीजन 5 की त्रिज्या का 1/3 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गया। इनके आंसर मैंने नहीं बताया है क्योंकि ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये थ्योरेटिकल है, इस कारण ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद जो है वो सब थ्योरेटिकल है, इस कारण मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहला है काम्पटन प्रभाव क्या है? सिद्ध कीजिए कि थीटा कोण प्रकीर्णन के लिए काम्पटन हटाओ डेल लैम्डा = λ/m0 c 1 - cos थीटा होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये 7 मार्क्स का आता है, तो आपको बहुत फ़ायदा है और आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। हाँ, इसके अथवा में दिया है वेग के साथ द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है, सिद्ध कीजिए। दोस्तों है तो ये छोटा क्वेश्चन, लेकिन इसको 7 मार्क्स में अथवा में दे दिया है ना, तो यदि ऐसा आया तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है और आसान है। काम्पटन प्रभाव से भी ज़्यादा आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तरंग कण के द्वैतीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं? डेविसन एवं जर्मर है, इसको गर्मर लिख दिया है, कि प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, इसको भी आप गाइड से या जो बुक है उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, चीज सम्मत भौतिकी की अपर्याप्तता पर निबंध लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। श्रोडिंगर के काल आश्रित एवं काल अनाश्रित समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही ईजी है और इसको ऑपरेटर विधि से भी बनाने आता है ना। तो इसको आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, ऑपरेटर विधि से बनाइए या सिंपल विधि से बनाइए, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसके अथवा में दिया है धनात्मक x की ओर गतिमान एक कण निम्न एक विमीय विभव सोपान पर आपतित होता है, जबकि v = 0, जबकि x = 0, v = v0, जबकि x ≥ 0। ठीक है, कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार्क कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अवरणांक से आप क्या समझते हैं? क्षारीय धातु के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अथवा में दिया है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव तो हर साल पेपर में आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है? प्रायोगिक व्याख्या, सैद्धांतिक व्याख्या और इसका जो चित्र है उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और रमन रेखाओं के गुण ये सब आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ये आता ही आता है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभिक की संरचना तथा मूल गुण समझाइए। ये नाभिक वाला चैप्टर से है और ये बहुत आसान है।
ये आपको 7 मार्क्स में दिया है, लेकिन बहुत आसान है। इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, 7 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 7 आउट ऑफ 7 जरूर मिलेंगे, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। अब उसके अथवा में दिया है टिप्पणी लिखिए, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, मैजिक संख्या, ठीक है, ये दोनों भी ईजी है। तो दोस्तों इस प्रकार जो मैंने आपको बताया उससे आप इजीली पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।